हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी अमित किशोर की जो अभ्यास पुस्तिका थी उसे सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आपको 2 सेट करवा चुका था। आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आया हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के पुस्तकालय को बिना इंटरनेट के नहीं चलाया जा सकता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के पुस्तकालय को बिना इंटरनेट के नहीं चलाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी को बिना इंटरनेट के नहीं चलाया जा सकता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पी एन पैनिकर किस राज्य के पुस्तकालय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। पी एन जो पैनिकर हैं वो किस राज्य के पुस्तकालय से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? केरल से जुड़े हुए हैं। पी एन कैनिकर जो है वो किस राज्य से जुड़े हुए हैं आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, वो केरल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रीडिंग मंथ कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ये जो रीडिंग मंथ है ये कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 जून से 18 जुलाई। 19 जून से 18 जुलाई तक हम लोग रीडिंग मंथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है कि 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर, आप ध्यान रखिएगा इस दिन क्या मनाया जाता है, तो लिटरेसी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, आपको ये बताना है। ये जो सूचना शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि जापान में सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मद्रास पुस्तकालय संघ ने किया था। किसने किया था? मद्रास पुस्तकालय संघ ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन ने अपने किस लेखनी में पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र को ट्रैवल टूरिज्म की संज्ञा दी थी। बताइए, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र को ट्रैवल टूरिज्म की संज्ञा दी थी डॉक्टर रंगनाथन ने अपने किस लेखनी में दी थी, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड में डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र को ट्रैवल टूरिज्म की संज्ञा दी। किसमें? तो लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक डीडीसी का द्वितीय संस्करण किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग ड्यूवे फॉर विंडो के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डीडीसी का द्वितीय संस्करण को हम लोग ड्यूवे फॉर विंडो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डीडीसी के किस संस्करण में स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का पहली बार प्रयोग किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है कि डीडीसी के 17वें संस्करण में स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का पहली बार प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है एमएस डोस। एमएस डोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसका जो है डीडीसी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो है एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता था। किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर? तो एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डीडीसी के किस संस्करण में पहली बार फोनिक्स शेड्यूल का प्रयोग किया गया। पहली बार जो है फोनिक्स शेड्यूल का प्रयोग डीडीसी के किस संस्करण में किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके 16वें संस्करण में। किस संस्करण में? 16वें संस्करण में पहली बार फोनिक्स शेड्यूल का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट का वर्गीकरण क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उससे हम लोग ऑन्टोलॉजी कहते हैं। इंटरनेट बेस्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनका वर्गीकरण क्या कहलाता है, तो उस वर्गीकरण को हम लोग ऑन्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए
कौन सा सर्च इंजन है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SCIRUS। सीरस जो है वो आपका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए सर्च इंजन है। कौन सा है, तो SCIRUS। सीरस याद रखिएगा कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसको के द्वारा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन पत्रिका का प्रकाशन होता है। किसके द्वारा, इसको के द्वारा, ISKO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई एक ई बुक रीडिंग डिवाइस है जिसके निर्माता कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्फीबीम जो है वो पाई जो ई बुक रीडिंग डिवाइस है इसके निर्माता जो है इन्फीबीम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि इन्फीबीम जो है वो पाई एक जो ई बुकिंग रीड है डिवाइस है उसके निर्माता है। कौन है, इन्फीबीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में किस आविष्कार पर कितने समय के लिए एकस्व प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है 20 साल। भारत में 20 साल के किसी आविष्कार पर कितना समय के लिए, तो 20 साल के लिए एकस्व प्रदान किया जाता है। किसी आविष्कार के होने पर 20 साल के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसे पेटेंट उसका प्रदान किया जाता है। कितने साल का होना चाहिए आविष्कार, 20 साल के लिए। पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, PCT जिसका फुल फॉर्म पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी है, किस वर्ष अस्तित्व में आपका आया है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1970 में PCT जो है अस्तित्व में आया। कब आया, 1970 में PCT आया। PCT जिसका फुल फॉर्म पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अमेरिका में लाइब्रेरी वीक किस महीने में मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल में। अमेरिका में लाइब्रेरी वीक जो है किस महीने में मनाया जाएगा, तो अप्रैल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका में सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना साक्षरता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉल जी जुकोवस्की ने सूचना साक्षरता शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। सूचना शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो पॉल जी जुकोवस्की ने सूचना शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लिस्ट 1 इज एवरी हाउस होल्ड ई लिटरेचर किस रिपोर्ट का कथन है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि नेशनल पॉलिसी इन IT 2012 की जो रिपोर्ट थी उसका कथन क्या था, तो लिस्ट 1 इज एवरी हाउस होल्ड ई लिटरेचर जो है नेशनल पॉलिसी इन IT 2012 का कथन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सेंसस एटलस एक उदाहरण है। सेंसस एटलस जो एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, आपको बताना है। तो यह जो है डेमोग्राफिक एटलस का उदाहरण है। कौन सा, तो सेंसस एटलस। सेंसस एटलस जो है वो डेमोग्राफिक एटलस का उदाहरण है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि कॉम्पेंडेक्स किस विषय से संबंधित ऑनलाइन डाटाबेस है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित डाटाबेस को हम लोग कॉम्पेंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्पेंडेक्स जो है इंजीनियरिंग संबंधित ऑनलाइन डेटाबेस है। कॉम्पेंडेक्स याद रखिएगा, यह क्या है, एक प्रकार का ऑनलाइन डेटाबेस है जो इंजीनियरिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMCE किसके लिए संक्षिप्ताक्षर है, मतलब IMC का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स जो है IMCE का फुल फॉर्म है, क्या है, तो इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मेटा डाटा में के किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। मेटा डाटा को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाटा अबाउट द डाटा। डाटा अबाउट द डाटा को हम लोग
मेटा डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा डाटा किसे कहते हैं? डेटा अबाउट डाटा, डाटा के बारे में डाटा देना ही क्या कहलाता है? आपका मेटा डाटा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। SSDC अब किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसे अब हम लोग नेस्डॉक के नाम से जानते हैं, NASSDOC के नाम से अब किसे जाना जाता है? तो SSDC को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? SSDC को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एपिस्टेमोलॉजी किस तरह के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज को के अध्ययन को हम लोग एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज के अध्ययन को हम लोग एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या है कि मैच करना है आपको, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। सबसे पहला आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है आईबीड। आईबीड क्या है? तो सेम रेफरेंस साइटेड इमिडिएटली अबव जो होता है उसे हम लोग आईबीड से डिनोट करते हैं। आईबीड क्या बताएगा? सेम रेफरेंस साइटेड इमिडिएटली अबव को हम लोग आईबीड कहते हैं। सेकेंड में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, LOC.CIT, ये जो है इसका मैचिंग हम लोग कहेंगे द सेम प्लेस साइटेड। द सेम प्लेस साइटेड को हम लोग लॉक CIT से डिनोट करते हैं। LOC lock.CIT का मतलब है द सेम प्लेस साइटेड। थर्ड है आपके पास दिया हुआ है क्या? OP.CIT, इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? तो इसे हम लोग प्रीवियसली साइटेड, पहले जो साइटेड हो चुका है उसे हम लोग अपोजिट डॉट CIT कहेंगे। क्या कहेंगे? OP.CIT कहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये किसके साथ मैच खाएगा? तो OP.CIT जो है वो प्रीवियसली साइटेड से मैच खाएगा। लास्ट आपका जो वाइड बच गया इसे हम लोग किसके साथ मैच करेंगे? तो वाइड को हम लोग C के साथ मैच करेंगे। किसके साथ? वाइड को। तो वाइड का मैचिंग जो है C के साथ होगा, आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि आईबीड का मतलब हुआ सेम रेफरेंस साइटेड इमीडिएटली। लॉक.CIT का मतलब हो गया द सेम प्लेस साइटेड। और अब OP.CIT का मतलब हो गया प्रीवियसली साइटेड। और वाइड जो है उसका मतलब हो गया C, मतलब देखना हम लोग कहेंगे वाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ILRC का पूरा नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर जो है ILRC का पूरा नाम है इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर, याद रखिएगा, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है IRLC कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में अवस्थित है। IRLC कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश बुक इन प्रिंट के प्रकाशक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है R.R. बॉकर। R.R. बॉकर जो है वो ब्रिटिश बुक इन प्रिंट के प्रकाशक हैं। कौन है? R.R. बॉकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पहला ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरीज लाहौर में किस वर्ष आयोजित हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1918 में सबसे पहला, सबसे कौन सा पहला ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरीज लाहौर में किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अगर कोई साहित्य प्रकाशित नहीं है और सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं है तो क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग ग्रे लिटरेचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि अगर कोई साहित्य प्रकाशित नहीं है और सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग ग्रे लिटरेचर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डाटाबेस की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग फील्ड कहते हैं। जो सूक्ष्म इकाई होता है डाटाबेस की उसे हम लोग फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है OCLC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है डबलिन। OCLC का मुख्यालय जो है वो डबलिन में है। कहाँ है? डबलिन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुस्तकालय हेतु पुस्तक चयन में कौन सा कारक नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी जो है वो पुस्तकालय हेतु
पुस्तक चयन में कारक नहीं है, इसके सहायक कारक में नहीं आता है कौन सा? तो लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी जो है पुस्तकालय हेतु पुस्तक चयन का कारक नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को उत्पत्ति क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, इस ढंग से आपको अरेंज करना है। इसके लिए मैं आप इस भी याद रखिएगा तो इजी वे में समझ पाइएगा। मैं इसे डायरेक्ट आपको बताता हूँ कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसमें जो है उत्पत्ति क्रम में सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आएगा। 4 आएगा कि मार्क की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, फिर जाके आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद ISBD का व्यवस्थित उत्पत्ति क्रम हुआ, किसका हुआ? ISBD का हुआ। फिर जाके कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद CCF का उत्पत्ति हुआ, किसका हुआ? CCF का उत्पत्ति हुआ। उसके बाद जो है जाके आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद आपका मेटाडेटा का उत्पत्ति क्रम है। तो उत्पत्ति क्रम के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मार्क आया, फिर ISBD आया, फिर CCF आया, उसके बाद जाके मेटाडेटा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ISO 9000 किससे संबंधित मानक है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्वालिटी रिलेटेड। क्वालिटी रिलेटेड को ISO 9000 से संबंधित मानक है। किसी भी चीज़ की क्वालिटी रिलेटेड के बारे में इंफॉर्मेशन अगर लेना है, उसे सर्टिफाइड करना है, तो उसे ISO 9000 से सर्टिफाइड किया जाएगा क्वालिटी रिलेटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरस का विकास किसने किया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जी भट्टाचार्य ने क्लासरस का विकास किया था। किसने किया था क्लासरस का विकास? जी भट्टाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डबलिन कोर मेटाडेटा का विकास किसने किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, OCLC ने डबलिन कोर मेटाडेटा का विकास किया था। किसने किया था? OCLC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ज़बर्ग के सिद्धांत का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी जो है सिद्धांत का नाम किसका है? तो ये हर्ज़बर्ग के सिद्धांत का नाम है टू फैक्टर थ्योरी। किसका है? हर्ज़बर्ग का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संदर्भ सेवा को प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन अ रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट इन ए पर्सनल वे के रूप में किसने परिभाषित किया? संदर्भ सेवा को प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन अ रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट्स इन अ पर्सनल वे के रूप में पूछा जा रहा है, किसने परिभाषित किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WA कार्ड्स। WA कार्ड्स ने संदर्भ सेवा को प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन ए रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट्स इन अ पर्सनल वे के रूप में परिभाषित किया। किसने किया? WA कार्ड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वाइपो, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, किस वर्ष स्थापित किया गया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1967। 1967 में WIPO को स्थापित किया गया। WIPO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर पद को किसने प्रतिपादित किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TJLN। TJLN ने टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर पद को प्रतिपादित किया। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर पद को किसने प्रतिपादित किया? तो TJLN ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुस्तकालयों द्वारा पाठकों को प्रदान की जाने वाली उन्मुखीकरण सेवा, जिसे ओरिएंटेशन सेवा कहते हैं, एक प्रकार से क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह एक रेफरेंस सर्विस है। पुस्तकालय द्वारा पाठकों को प्रदान की जाने वाली जो उन्मुखीकरण सेवा है, यह कैसी सेवा है? तो एक प्रकार की ये रेफरेंस सर्विस है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विद्वंत लोगों के बीच अनौपचारिक संचार क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग इनविजिबल कॉलेज कहते हैं। विद्वंत लोगों के बीच अनौपचारिक संचार को क्या कहते हैं? इनविजिबल कॉलेज कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना पुनर्प्राप्ति के प्रदर्शन के इकाई के लिए प्रिसीजन पद को किसने प्रतिपादित किया, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए है कि HP लून ने प्रिसीजन शब्द को प्रतिपादित किया। किस लिए? तो सूचना पुनर्प्राप्ति के प्रदर्शन के
इकाई के लिए प्रिसीजन पद का प्रतिपादित किसने किया? तो HP लूल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका पूछा जा रहा है, उत्पत्ति के क्रम में व्यवस्थित करने की सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस ढंग से अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कि सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर 2 जो लिब्रामेट्री है वो आया। इसके बाद जाके फिर आपका बिब्लियोमेट्रिक्स आया। क्या आया? बिब्लियोमेट्रिक्स आया। फिर उसके बाद जाके आपका जो वेबोमेट्रिक्स आया, कौन सा है? वेबोमेट्रिक्स आया। और लास्ट में जो है जो आपका अल्ट मैट्रिक्स आया, कौन सा आया? अल्ट मैट्रिक्स आया। इस ढंग से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही अरेंजमेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आपसे पूछा जा रहा है कि थेसेरोफेसेट पद को किसने प्रतिपादित किया, आपको ये बताना है। थेसेरोफेसेट पद को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, जे एटचिंसन ने थेसेरोफेसेट पद का प्रतिपादन किया। किसने किया? जे एटचिंसन ने थेसेरोफेसेट पद का प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डॉग पाइल है। डॉग पाइल क्या है, आपको ये बताना है। ये एक प्रकार का सर्च इंजन है। डॉग पाइल क्या है? तो एक प्रकार का सर्च इंजन है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जेनेट कहाँ का पुस्तकालय नेटवर्क है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर जो है यूके का है। जेनेट जो है कहाँ का पुस्तकालय नेटवर्क है? तो जेनेट जो है वो यूके का एक पुस्तकालय नेटवर्क है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पता जानने के लिए कौन सा सूचना स्रोत उपयोगी होगा, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो सूचना स्रोत है, इससे पता चल पाएगा आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पता जानने के लिए किस सूचना स्रोत का उपयोग करेंगे? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग सूचना स्रोत उपयोग में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है कि भांडेरकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है कि पुणे में है। भांडेरकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे में है। पेज मेकर है। पेज मेकर क्या है, आपको ये बताना है। तो ये एक प्रकार का डीटीपी सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर क्या है? तो एक प्रकार का यह डीटीपी सॉफ्टवेयर है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डीडीसी का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो एमएस डोस पर चालित थे तथा डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर यह 20वां संस्करण पर आधारित था। डीडीसी का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण था जो एमएस डोस पर चलते थे, वो डीओसी के किस संस्करण पर आधारित था? तो ये 20वां संस्करण पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डेवी फॉर विंडो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21वां संस्करण पर आधारित था। डेवी फॉर विंडो जो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण था वो डीडीसी के 21वां संस्करण पे, किस पे? तो डीडीसी के 21वां संस्करण पे आपका डेवी फॉर विंडो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डाटा ट्रांसमिशन की गति को मापने की इकाई कहलाती है। जो डाटा ट्रांसमिशन की गति के मापने की इकाई क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तो इसे हम लोग बॉड कहते हैं, BAUD बॉड कहते हैं। डाटा ट्रांसमिशन की गति को मापने की इकाई को हम लोग बॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? गति के मापने की इकाई को बॉड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OAI का पूरा नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओपन आर्चिव्स इनिशिएटिव्स जो है OAI का पूरा नाम है। क्या है? ओपन आर्चिव्स इनिशिएटिव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सर्च स्ट्रेटेजी इज द मिरर इन द डार्क, यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। तो ये कथन जो है वो कार्ड्स का है। किसका है? कार्ड्स का है। सर्च स्ट्रेटेजी इज द मिरर इन द डार्क जो कथन है वह कार्ड्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के INDEST है। INDEST इंडेस्ट क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है, यह एक प्रकार का कंसोर्टियम है। इंडसेट जो है एक प्रकार का कंसोर्टियम है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन संस्था को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूजीन गारफील्ड के द्वारा। इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन संस्था को किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यूजीन गारफील्ड के द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को स्थापित किया गया 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, साइंस साइटेशन इंडेक्स को वर्तमान में किसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन रेंटर्स के द्वारा साइंस साइटेशन इंडेक्स को वर्तमान में
प्रकाशित किया जा रहा है, किसके द्वारा? तो थॉमसन रेंटर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोफाइल शब्द का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बुक लवर, जो पुस्तक प्रेमी होता है उसे हम लोग बिब्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल कहते हैं बुक लवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेलविल डेवे के प्रकाशनों की कॉपीराइट किस संस्था के पास है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेक प्लेसिड क्लब के पास मेलविल डेवे के प्रकाशनों की कॉपीराइट जो है वो लेक प्लेसिड क्लब के पास है। किस किस प्रकाशनों की कॉपीराइट है? तो मेलविल डेवे के प्रकाशनों की कॉपीराइट जो लेक प्लेसिड क्लब के पास है। रंगनाथन महोदय की जीवनी किस वर्ष प्रकाशित हुई है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1992 में रंगनाथन महोदय की जीवनी प्रकाशित हुई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक के संपादक थे। कौन थे इस पुस्तक के संपादक? इसका राइट आंसर है पी एन कॉला। पी एन कॉला जो है वो लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक के संपादक जो है वो पी एन कॉला थे। कौन थे? पी एन कॉला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से भिन्न को पहचानिए, इनमें से सबसे अलग कौन है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी आर जी जो है इनमें से भिन्न है। सी आर जी क्या है? इनमें से भिन्न है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पुस्तकालय की, इनमें से आप सारे का जो है सी सी एफ, आई एस बी डी, एफ आर बी आर, सी आर जी सबका फुल फॉर्म आप सर्च कीजिए और उसको याद कीजिएगा, ठीक है? तो पता चलेगा सी आर जी इनमें से भिन्न कैसे, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास को समर्पित संस्था है। कौन सी संस्था जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए समर्पित है? इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए है कि RRRLF जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास को समर्पित संस्था है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ASK सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? अब यहाँ पे ASK सिद्धांत आप लोग सर्च कीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है। अब मैं यहाँ बताता हूँ कि ASK सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि ASK सिद्धांत जो है वो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। QR कोड को जापान में किस वर्ष विकसित किया गया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1994 में QR कोड को जापान में विकसित किया गया। कब किया गया? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रंगनाथन द्वारा अपने लिए किन छद्म नाम, स्यूडोनेम जिसे हम लोग कहते हैं, छद्म नाम का उपयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। उपरोक्त तो दोनों जो अरिथमेटिक्स थे वो और एक लिब्रा, इन दोनों नामों का प्रयोग रंगनाथन द्वारा किया गया अपने छद्म नाम के लिए। किसे? अरिथमेटिक्स एंड लिब्रा जो है इन दोनों नामों का प्रयोग किया गया रंगनाथन द्वारा अपने छद्म नाम के लिए, सूडोनेम का उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ILA का मुख्यालय कलकत्ता से दिल्ली अस्थायी रूप से कब लाया गया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 1964 में ILA का मुख्यालय जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया। कब किया गया? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है कि अगर किसी पुस्तक में प्रकाशन स्थान नहीं दिया गया है तो AACR 2R के प्रावधानों के अनुरूप मुख्य प्रविष्टि में क्या लिखा जाएगा? तो वहाँ पे आपका S.I लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? SI लिखा जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर उसका प्रकाशन स्थान नहीं दिया गया है किसी पुस्तक पे तो AACR 2R के प्रावधानों के अनुरूप मुख्य प्रविष्टि में क्या लिखा जाएगा? S.I लिखा जाएगा। फिर जाके आप S.I का फुल फॉर्म जरूर ढूंढिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी पुस्तक का आकार 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर है तो AACR 2 के प्रावधानों के अनुरूप भौतिक विवरण में क्या लिखा जाएगा, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे 80 mm लिखा जाएगा। कितना mm में वो लिखा जाएगा? 80 mm लिखा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CCC के प्रावधानों के अनुरूप SR रंगनाथन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, रंगनाथन और ब्रैकेट में जाके आपका SR लिखा जाएगा। CC के प्रावधानों के अनुरूप रंगनाथन पहले लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में SR को पूरा लिखेंगे, डॉट वगैरह नहीं डालना है, सिंपल S और R लिखना है, ब्रैकेट बंद कर देना और रंगनाथन उससे पहले लिखा होगा। ये CC के प्रावधानों के अनुरूप लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि CCC में क्लास इंडेक्स एंट्री का निर्धारण किया जाता है।
किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा सीसीसी में क्लास इंडेक्स एंट्री का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का निर्माण किसने किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीएम हैंसन। सीएम हैंसन के द्वारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का निर्माण किया गया। किसके द्वारा, सीएम हैंसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस वर्ष से डेलनेट का नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2001 से डेलनेट का नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया। कब से, 2001 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में मस्तिष्क कक्ष ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान जगत से संबंधित है। पुस्तकालय विज्ञान में मस्तिष्क कक्ष, जिसे हम लोग ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किससे संबंधित है, तो यह ज्ञान जगत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फॉक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग थॉमस वेंडर द्वारा किस वर्ष किया गया, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2004 में फॉक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग जो है थॉमस वेंडर द्वारा 2004 में किया गया। कब किया गया, 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत में विलेज नॉलेज सेंटर खोलने का सुझाव किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रत्येक पंचायत में विलेज नॉलेज सेंटर खोलने का सुझाव दिया था। किसने दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 3000 व्यक्ति पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय हो, यह किसका सुझाव है, आपको ये बताना है। तो यह जो है इफ्ला के द्वारा सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक 3000 व्यक्ति पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय हो। यह सुझाव किसका था, तो इफ्ला का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि 1935 में लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। कब हुई, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज स्टडी का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है कि पाठ्य सामग्रियों के उपयोग का अध्ययन ही कहलाना क्या कहलाता है, यूज स्टडी कहलाता है। पाठ्य सामग्रियों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है, यूज स्टडी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बाइंडिंग का कार्य कितने चरणों में संपन्न किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि बाइंडिंग का जो कार्य है वो 8 चरणों में संपन्न किया जाता है। कितने चरणों में, 8 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR2 का अंतिम संशोधित संस्करण कब प्रकाशित हुआ, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि 2002 में AACR2 का अंतिम संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। कब हुआ, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, TKDL का पूरा नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो TKDL का पूरा रूप है। क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, EW ह्यूल्मे द्वारा स्टैटिस्टिकेट बिब्लियोग्राफी शब्द का प्रयोग कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1923 में। EW ह्यूल्मे के द्वारा स्टैटिस्टिकेट बिब्लियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, तो 1923 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट किसके द्वारा किया गया, तो EW ह्यूल्मे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती महल पुस्तकालय तंजौर को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है कि 1918 में सरस्वती महल पुस्तकालय तंजौर को सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मार्क फॉर्मेट में टैग फील्ड कितने अक्षरों का होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MARC फॉर्मेट में टैग फील्ड का 3 अक्षरों का होता है। कितने अक्षरों का होता है टैग फील्ड, 3 अक्षरों का होता है टैग फील्ड, ध्यान रखिएगा मार्क फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BHU में सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय, तो BHU में अवस्थित है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संदर्भ सेवा में कंजर्वेशन, मॉडरेट एंड मैक्सिमम का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर
आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आई वायर ने संदर्भ सेवा में कंजर्वेशन, मॉडरेट एंड मैक्सिमम का सिद्धांत दिया था, जेम्स आई वायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALA द्वारा संदर्भ सेवा के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 भागों में। ALA द्वारा संदर्भ सेवा के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में संदर्भ सेवा सर्वप्रथम मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1937 में शुरू किया गया था। भारत में संदर्भ सेवा सर्वप्रथम मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? 1937 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप ध्यान रखिएगा कि संदर्भ सेवा सर्वप्रथम मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 1937 में भारत में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पुस्तक चयन के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों का, यानी INB और बुक्स इन प्रिंट, इन दोनों का उपयोग पुस्तक चयन के लिए किया जा सकता है। किसका किसका? INB और बुक्स इन प्रिंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम मुद्रित संस्करण कितने खंडों में है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 30 खंडों में है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम मुद्रित संस्करण जो है कितने खंडों में दिया हुआ है? तो 30 खंडों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल हु इज हु का प्रकाशक कौन करता है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यूरोपा पब्लिकेशन जो है इंटरनेशनल हु इज हु का प्रकाशन करता है। कौन करता है? यूरोपा पब्लिकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रुपल क्या है? ड्रुपल जो है क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ड्रुपल जो है क्या है? एक प्रकार का कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंस्टॉक, INSGOC, इंस्टॉक के द्वारा ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। इनमें से सारे का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इंस्टॉक का क्या है, RRLF का क्या है, NIC का क्या है, यूनेस्को क्या है, इसे खोजिएगा और याद कीजिएगा। या फिलहाल याद रखिएगा, जो ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? इंस्टॉक के द्वारा किया गया। ग्रीनस्टोन क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनस्टोन जो एक प्रकार का डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ग्रीनस्टोन क्या है? एक प्रकार का डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है ग्रीनस्टोन, आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट जो आपका ये अभ्यास पुस्तिका चल रहा था, सॉल्व पेपर्स जो करा रहे थे अमित किशोर का, नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक यू। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।